श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो दुखी क्यों रहते हैं। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर भी वो दुखी रहते हैं। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का नहीं उसका सेवा करता, और सबसे ज़्यादा दुख सुखी वही रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बिल्कुल ही पूजा पाठ नहीं करते हैं, अनुष्ठान नहीं करते, फिर भी वो सुखी रहता है। यह सब चीज़ें देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है, ऐसा इंसान सोचता है। मन में हमेशा ये सवाल उठता है कि भाई वो इंसान बिल्कुल पूजा नहीं करता है, फिर भी कितना धन दौलत सब कुछ भरा हुआ है, आखिर ऐसा क्यों होता है। और जो लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं फिर भी वो दुखी रहते हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर वो परेशान रहते हैं, हमेशा ये मन में सवाल उठता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस कहानी के माध्यम से कि ऐसा क्यों होता है। हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इसके पीछे के क्या कारण है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसका उत्तर दिया है, उस जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। आखिर ज़्यादा जो पूजा पाठ करते हैं वो दुखी परेशान क्यों रहते हैं, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बड़ी ही स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि उन्होंने क्या उत्तर दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले कि मैं बताने जा रही हूँ, इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि कृष्ण ने क्या बताया। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादातर दुखी परेशान दिखते हैं, रहते हैं, क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान की बिल्कुल पूजा नहीं करते हैं, नाम भी नहीं लेते हैं, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, याद भी नहीं करते, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कभी पूजा पाठ नहीं करते, हमेशा गलत कार्य करते हैं, गलत रहते हैं, गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों में सुखी दिखाई देते हैं और वो सुख भोगते हैं। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, मुझे समझाइए। मैं कभी नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को बताएं कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसका उत्तर देता हूँ। देखिए, उस छोटी सी कहानी के बारे में दोस्तों उन्होंने बताया, कृष्ण भगवान ने, कि छोटी सी कहानी क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक भगवान को मानने वाले था और दूसरा भगवान को न मानने वाला था, नास्तिक था। तो एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगा। और दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था, वह शराब पान करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते जा रहा था। उसके घर को जा रहा था वो। अचानक उसके रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरी बैग की थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करूँगा। वही दूसरा मित्र जो है था, वो मंदिर में भजन करते हुए कर रहा था, उसके घर जा रहा था। और उसके बाद अचानक उसके पैर में एक बड़ी कांटे चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए बोलता है वो कि क्यों, तुम ही तो न जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं तो कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कभी पूजा किया और ना ही कोई अच्छा काम किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है। मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं करवाया, नहीं भगवान के सामने कभी माथा टेका। मैं कितना भी संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को
चुभने लगी। उसने मन ही मन में विचार किया कि हाँ, यह तो सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और अब वह कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है कि गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिससे जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों कांटे चुभाए, उसको पैसों से भरी हुई बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने पिछले जन्म में कुछ बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारे आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक चोट लगी, एक कांटा सिर्फ छुआ। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं तो वो पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी, करोड़ों की संपत्ति का मालिक होने वाला था। मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, भविष्य में अपने आप सुधर जाएगा। और इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।